Hello students, welcome to online classes. In last video, we have discussed about separation of crude metals from concentration ore and इसके दो टाइप्स के थे। एक तो था कि हम क्रूड मेटल्स को रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन की प्रोसेस से हम उनको ऑक्साइड में कन्वर्ज कर सकते थे। अब हम सेकेंड उसका प्रोसेस पढ़ रहे हैं रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, यानी जो मेटल ऑक्साइड हमने बनाया था उसको हम मेटल में चेंज करेंगे। तो सेकंड प्रोसेस है ये जो मेटल ऑक्साइड्स बना था ये हम कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जो प्रोसेस था उससे हमने मेटल ऑक्साइड बना था। तो जो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस यानी भर्जन और निस्तापन से जो ऑक्साइड बने थे उनको अब मेटल में चेंज करना है, और इसके लिए सबसे पहला प्रोसेस हम पढ़ते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग जो प्रोसेस है स्मेल्टिंग जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि कैल्सिनेशन और रोस्टेड प्रोसेस से जो मेटल ऑक्साइड बनते हैं उसको हम क्या करते हैं, उनको किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ मिक्स कर कर उसको रिड्यूस कर देते हैं मेटल के अंदर, यानी रिडक्शन होगा उसका ऑक्साइड का मेटल में रिडक्शन करना है इसमें, और हाई टेम्परेचर पे होता है। स्मेल्टिंग में जो ऑक्साइड्स बने हैं उस ऑक्साइड के साथ एक कोई भी सफिशिएंट सब्सटेंस या रिड्यूसिंग एजेंट मिलाते हैं और उसको हम बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं? फ्लक्स। वो क्या करता है, उस ऑक्साइड्स को मेल्टिंग स्टेट तक लेके आता है, यानी उसको गलनीय बना देता है, जिससे क्या होता है उसको फ्लक्स बोलते हैं। और फ्लक्स अशुद्धि और फ्लक्स मिलकर गलनीय धातुमल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्लैग। तो ये प्रोसेस जो होती है वो होती है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग जो प्रोसेस होती है वो इसमें क्या होता है, एक फ्लक्स होता है, यानी जो फ्लक्स है वो इम्प्यूरिटीज के साथ मिलेगा और स्लैग बनाएगा। फ्लक्स जो है उसको गालक बोलते हैं हिंदी में, इम्प्यूरिटीज को अशुद्धि बोलते हैं और स्लैग को धातुमल बोलते हैं। इट मीन्स स्लैग कब बनेगा, जब आप इम्प्यूरिटीज में क्या मिक्स करोगे, फ्लक्स, तो स्लैग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कई बार पूछ लेता है कि फ्लक्स क्या है, तो फ्लक्स वो है कि जो मेटल ऑक्साइड के साथ कुछ इम्प्यूरिटीज हो जाती है उसके साथ उसको मिलाकर एक मेल्टन सब्सटेंस बना जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। और ये स्लैग जो होता है उस मोल्टन स्टेट जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर ही तैरता रहता है, फ्लोट करता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं स्लैग। फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो फ्लक्स होता है ये फ्लक्स दो टाइप्स का हो सकता है। अगर फ्लक्स एसिडिक है और एक कौन सा होता है, बेसिक। तो ये जो फ्लक्स है ये इंप्यूरिटीज पे डिपेंड करता है। अगर इंप्यूरिटीज बेसिक है तो एसिडिक फ्लक्स मिलाते हैं, और इंप्यूरिटीज अगर बेसिक है तो एसिडिक, और ये अगर एसिडिक है तो इसमें किसका मिलाते हैं, बेसिक। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने लिखा एसिडिक इंप्यूरिटीज, एसिडिक इंप्यूरिटीज जो है, फॉर एग्जाम्पल SiO2 P4O10, ये जो एसिड इंप्यूरिटीज हैं वो एसिडिक इंप्यूरिटीज हैं, और इसके साथ बेसिक फ्लक्स जो मिलता है वो CaO बेसिक फ्लक्स है, CaO बेसिक फ्लक्स है, और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बेसिक फ्लक्स है। इट मींस ये हुआ, अगर किसी ऑक्साइड के अंदर ये वाली इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है तो उसमें जो आप फ्लक्स मिक्स करोगे वो बेसिक फ्लक्स मिक्स करोगे, और बेसिक फ्लक्स क्या होता है, CaO MgO। ऐसी अगर आपके पास बेसिक इंप्यूरिटीज है तो बेसिक इंप्यूरिटीज फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसमें आप
एसिडिक फ्लक्स मिलाओ। एसिडिक फ्लक्स जो है वो फॉर एग्जांपल SiO2, यानी इसका रिवर्स कर दो। एसिडिक इंप्योरिटीज और बेसिक फ्लक्स ये है, अगर ये इंप्योरिटीज ये वाली होगी तो ये वाला मिला दो, ये वाला है तो ये वाला मिला दो। यानी फ्लक्स जो है वो दो टाइप्स का होता है, एसिडिक और बेसिक, और ये इंप्योरिटीज पे डिपेंड करता है। इंप्योरिटीज अगर आपके पास एसिडिक है तो आप बेसिक फ्लक्स मिला दोगे, और इंप्योरिटीज अगर बेसिक है तो आप एसिडिक फ्लक्स इसमें मिक्स करोगे। इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रगलन। प्रगलन एक भट्टी में किया जाता है, जिसको हाई टेम्परेचर, जो आपके पास ऑक्साइड था उसको हम हाई टेम्परेचर पर हीट कर कर बनाते हैं, और ये जो मेटल ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाता है इन मेटल में। अब इसका प्रोसेस हम पढ़ते हैं, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे रिडक्शन विद कार्बन। यानी इसका फर्स्ट प्रोसेस है रिडक्शन विद कार्बन, कॉक। तो कार्बन के साथ रिडक्शन कैसे होगा? कोई भी अगर आपके पास मोर पॉजिटिवली मेटल्स ऑक्साइड हैं तो वो इजीली रिड्यूस हो जाता है मेटल्स के अंदर विद कार्बन के साथ रिडक्स करना है। जैसे इसका PbO है तो लेड ऑक्साइड है, इसको रिड्यूस कर दो किसके साथ? कार्बन के साथ, तो ये Pb प्लस CO का फॉर्मेशन कर देगा। ऐसे Fe2O3 है, इसको भी रिड्यूस करा दो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो ये 2Fe प्लस 3O2 का फॉर्मेशन करेगा। तो जो ये मेटल्स आपके मिली है ये इम्प्योर मेटल है। मेटल तो मिल गई क्योंकि ऑक्साइड से आपको क्या मिला है? मेटल। और हम पढ़ क्या? रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, ये ऑक्साइड थे। ऐसे ही हम थर्माइट प्रोसेस पढ़ते हैं सेकंड। थर्माइट प्रोसेस में एल्यूमिनियम आता है। थर्माइट प्रोसेस एल्यूमिनियम, एल्यूमिना थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस या एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस, ये थर्माइट प्रोसेस क्या है? इस थर्माइट प्रोसेस में कोई भी जो ऑक्साइड्स है उसमें उसको मेटल में रिड्यूस करा जाता है विद एल्यूमिनियम के साथ। यानी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कराया जाता है एल्यूमिनियम मेटल के साथ। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस। फॉर एग्जांपल क्रोमियम ऑक्साइड है एक Cr2O3, इसको एल्यूमिनियम के साथ रिड्यूस कराते हैं, इसको हीट कर दो हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो ये Al2O3 प्लस 2Cr प्लस हीट रिलीज होती है। इस प्रोसेस में ये एल्यूमिनियम के साथ रिड्यूस होकर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है, इसको बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस। और इस ऑक्साइड को कार्बन वगैरह के साथ रिड्यूस कर सकते हैं। ये प्रोसेस तब काम आता है जब किसी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कार्बन के साथ नहीं हो। तो ये क्रोमियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिना का फॉर्मेशन करता है, और इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारी हीट रिलीज होती है, और एक प्रोसेस थर्माइट प्रोसेस के अंदर ये कराया जाता है। नेक्स्ट आता है ऑटो रिडक्शन। तो ऑटो रिडक्शन में क्या होता है? ऑटो रिडक्शंस में हमें रिड्यूसिंग एजेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ये डायरेक्टली हाई टेम्परेचर पर खुद ही ऑक्साइड रिड्यूस हो जाते हैं। और ये जो मेटल्स होती हैं मोर पॉजिटिवली, फॉर एग्जांपल्स जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्साइड्स इस मेथड से रिड्यूस कराए जाते हैं मेटल में। फॉर एग्जांपल्स 2Cu2S कॉपर पायरेट प्लस 3O2 ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड करा दो इसको,
एक हीट कर देते हैं उसमें, 2CO2 प्लस SO2 इसमें रिलीज हो जाता है। 2CO2 जो ये कॉपर ऑक्साइड बना है, ये कॉपर पायराइटाइज Cu2S के साथ वापस से रिड्यूस होगा और ये 6 कॉपर प्लस SO2 रिलीज करेगा। तो ये कॉपर का जो ऑक्साइड है ये इसमें रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट जो रिडक्शन आता है वो आता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के अंदर उनका क्या जाता है, जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती है लाइक एस ब्लॉक एलिमेंट्स वगैरह, तो उनमें क्या किया जाता है, जैसे NaCl है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। एक इलेक्ट्रो कैथोड होगा, एक इलेक्ट्रोड एनोड होगा, इसमें करंट फ्लो करेंगे और ये क्या है, NaCl। तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में एट कैथोड जो रिएक्शन होगी वो क्या होगा कि सोडियम जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम में रिड्यूस हो जाएगा, जबकि एनोड पर क्लोरीन गैस रिलीज होगी। यानी इसमें सोडियम मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन स्टेट ऑफ NaCl सॉल्यूशन। NaCl सॉल्यूशंस के अंदर डिप करते हैं इलेक्ट्रोड्स को, और इस इलेक्ट्रोड्स के अंदर एक एनोड है और एक क्या है, कैथोड। कैथोड पर रिडक्शन होगा और एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। यानी इस प्रोसेस में जो भी हम किसी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जो होती है उसका अगर एक्सट्रैक्शन करना होता है तो हम उसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से कराते हैं। उस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं उसका, और हम मेटल्स को गेन करते हैं किसी एक इलेक्ट्रोड्स पर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो ये रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल्स, तो इट मींस हम जो पढ़ रहे थे वो मेटलर्जी पढ़ रहे थे, और मेटलर्जी के प्रोसेस में हमने ये पढ़ा था कि फर्स्ट अगर आपको कोई और मिलता है उसको आप सबसे पहले ग्राइंडिंग करोगे, यानी बारीक उसको पीस लोगे। फिर सेकंड प्रोसेस में हमने क्या था, कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन जो और था उसके प्रोसेस थे। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था ग्रेविटी सेपरेशन, सेकंड अपन ने पढ़ा था मैग्नेटिक सेपरेशन, थर्ड अपन ने पढ़ा था फ्लोट सेपरेशन, एंड फाइव जो हमने पढ़ा था केमिकल सेपरेशन। एंड केमिकल सेपरेशन ये सारे करने के बाद जो कंसंट्रेशन और मिला उसको हम सबसे पहले कंसंट्रेशन और टू कन्वर्ट इनटू द मेटल ऑक्साइड, तो हमने सबसे पहले मेटल ऑक्साइड में चेंज किया अकॉर्डिंग टू कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस से। सेकंड में हमने जो ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड मिले हैं विद द हेल्प ऑफ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, उनको हम वो ऑक्साइड जो मिले हैं उनको हम मेटल में चेंज करेंगे। फिर ये प्रोसेस आता है, और मेटल में जो चेंज करते हैं ऑक्साइडों को, उनके प्रोसेस में हमने सबसे पहले स्मेल्टिंग प्रोसेस पढ़ा। स्मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है
कि सबसे पहले हम जो मेटल ऑक्साइड है उसको हाई टेम्परेचर पर उसके मेल्टिंग पॉइंट तक हीट करते जाते हैं और फिर उसके अंदर एक फ्लक्स मिलाते हैं। फ्लक्स और इम्प्योरिटीज जो मिलकर स्लैग का फॉर्मेशन करती है। और उसमें सबसे पहले हमने रिडक्शन विद कार्बन पढ़ा। कार्बन क्या करता है, उसका रिडक्शन कर देता। सेकंड हमने थर्माइट प्रोसेस पढ़ा था। थर्ड हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस पढ़े। तो ये जो मेटल आपको मिली है इस टाइम, अभी ये प्योर मेटल नहीं है। तो प्योर मेटल गेन करने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। तो अब हम प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट आएगा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, या इसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग 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 ऑफ मेटल्स। क्योंकि इन प्रोसेस से जो हमें मेटल मिला था वो मेटल हमारे पास प्योर नहीं था। तो हम उस मेटल को प्यूरिफिकेशन करेंगे। तो प्यूरिफिकेशन के सबसे पहले डिस्टिलेशन पढ़ेंगे हम, मेथड डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन प्रोसेस पढ़ेंगे। डिस्टिलेशन प्रोसेस हम उन मेटल्स के यूज कर सकते हैं जो वोलाइटल होती है और इम्प्योरिटीज नॉन वोलाइटल होती है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टिलेशन में उसको हीट करेंगे जो मेटल है। तो हीट करेंगे तो मोल्टन स्टेट के अंदर यानी जो वोलाइटल हो जाएगा वो मेटल हो जाएगा, उसकी वेपर को कंडेंस कर लेंगे और इस टाइप से हमें प्योर मेटल का फॉर्मेशन मिल जाएगा। सेकंड हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पड़ेगी। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या करते हैं, जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस था उसमें आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स होंगे। ये जो कैथोड है, कैथोड इलेक्ट्रोड जो होगा कैथोड इलेक्ट्रोड जो होगा वो इम्प्योर मेटल का होगा और जो एनोड इलेक्ट्रोड होगा वो प्योर मेटल का होगा। हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो जो एनोड होता है वो प्योर मेटल का होता है और जो कैथोड होता है वो इम्प्योर मेटल का होता है। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से हम कैथोड पर प्योर मेटल्स गेन करते जाते हैं। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग के अंदर हम जो मेटल इम्पोर मेटल है उसको हम हीट करते जाते हैं और चेंज होता जाता है वो। तो उसको हम बोलते हैं, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द principle that the impurities are more soluble in the molten than the solid state of the matter। यानी वो impurity जो molten state के अंदर ज़्यादा soluble है than comparison solid state के, तब हम जोन रिफाइनिंग प्रोसेस को यूज करते हैं। और इस प्रोसेस से हम सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, बिस्मथ
एक्सेट्रा जो मेटल्स हैं उनका प्यूरिफिकेशन करते हैं। इस मेटल में रोड लगी होती है, इसका एक डायग्राम होता है, ये आपके पास होगा। और ये रोलर पे कनेक्ट चलते रहते हैं। तो ये जोन रिफाइनिंग का डायग्राम है। और इसके अंदर नोबल गैसेस एटमॉस्फेयर होता है, नोबल गैसेस एटमॉस्फेयर, इस नोबल एटमॉस्फेयर और यहां मेटल रोड है, ये मेटल जोन है और ये मेटल रोड है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जोन रिफाइनिंग। जब मोल्टन स्टेट के अंदर इम्प्योरिटीज ज्यादा सोल्यूबल हो देन कंपेरिजन किसके, सॉलिड स्टेट में, तब हम जोन रिफाइनिंग प्रोसेस को यूज करते हैं। नेक्स्ट वॉन आर्कल प्रोसेस आता है और ये कंप्लीट